तो हम लोग 4th यूनिट पे बात करने वाले हैं। 4th यूनिट में कल बताए थे क्या पढ़ना है हमको, जो विभिन्न जो अपर्दन के दूत हैं, चाहे नदी हो, चाहे हवा हो, चाहे हिमानी हो, समुद्री तरंगे हों, इनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो दो तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, एक अपर्दन वाली और एक निक्षेपण वाली। ठीक है, तो इन स्थलाकृतियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्लूवियल। फ्लूवियल इसको मतलब ये नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। फ्लूवियल मतलब नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनको फ्लूवियल स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि अपर्दन से कौन कौन सी बनती है नदी के द्वारा और निक्षेपण से, फिर एक एक पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो स्थलाकृति बनेगी, जितना भी पढ़ेंगे हम लोग उसमें दो तरह की स्थलाकृतियाँ देखेंगे, मतलब दो तरीके से बनेगी। एक तो अपर्दन से बनेगी और एक किससे बनेगी, निक्षेपण से बनेगी। जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे हवा चाहे नदी, तो नदी के द्वारा जो अपर्दन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनमें आई आकार की घाटी, फिर इसी में भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी। अगला जो बनता है इसमें जल गर्तिका, जल गर्तिका, गर्तिका इंग्लिश में कहते हैं पॉट होल्स, पॉट होल्स। नेक्स्ट जो इसमें है वो है गार्ज और कैनियन, गार्ज और कैनियन। अगला इसमें रहेगा नेक्स्ट संकरे जल विभाजक, संकरे जल विभाजक, विभाजक। जल विभाजक को कहते हैं वाटर डिवाइड, नैरो वाटर डिवाइड इंग्लिश में इसको आप कहेंगे। अगला इधर लिख दे रहा हूं मैं 6 नंबर का। 6 नंबर में जो है इसमें वो है जल प्रपात, वाटरफॉल्स, जल प्रपात, वाटरफॉल। फिर अगला जो है इसमें वो है द्रुत, द्रुतवाह, द्रुतवाह या क्षिप्रिका, क्षिप्रिका इंग्लिश में कहते हैं रैपिड, रैपिड्स। द्रुतवाह या क्षिप्रिका, इनके नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप आगे कंपटीशन में कोई भी देने जाएंगे तो ये आता है क्वेश्चन कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, नदी के जोड़ी भी आ जाता है कभी कभी। तो अगर आप कंपटीशन के लिए भी हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि नदी के द्वारा अपर्दन से कौन सी बनी है, नदी के द्वारा निक्षेपण से, ऐसे ही सब का याद होना चाहिए। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और एग्ज़ाम में इसमें तो फ़ायदा मिलेगा ही। ठीक है, अगला है इसमें लटकते, लटकते पर्वत निक्षेप, पर्वत, पर्वत निक्षेप, है ना। तो इसमें जैसे इधर वाले, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तो नाम पता ही होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है ना। इधर जलप्रपात पता होना चाहिए, क्षिप्रिका पता होना चाहिए। ठीक, फिर अगला है 8 नंबर तक हो गया ना। 9 नंबर में जो है, 9 नंबर में है नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं को इंग्लिश में कहते हैं रिवर टेरेस, रिवर टेरेस।
नेक्स्ट इसमें है आनतिकुंड। आनतिकुंड जिसको प्लंज पूल्स कहते हैं, प्लंज पूल्स। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितनी यूनिट पढ़ रहे हैं हर यूनिट से क्वेश्चन आता है ना, तो 8 यूनिट से आएगा पेपर में। तो जितना पढ़ रहे हैं कम से कम उतना तैयार करते रहिएगा। पढ़ाएंगे तो पूरा ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, तो पहले जितना पढ़ाएं उतना तैयार है। नदी मोड़, नदी मोड़ इंग्लिश में कहते हैं रिवर मियांडर्स, रिवर मियांडर्स। आपको सबको एक ही लाइन में नीचे लिखते जाना है, मैं बोर्ड में ऐसे लिखते जा रहा हूँ। लिख रहे हैं ना आप लोग? अगला है, हाँ ठीक है, अगला है इसमें नदी अपहरण। नदी का भी अपहरण हो जाता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिवर कैप्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है यह। हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे अभी तो देखेंगे कैसे होती हैं ये घटनाएं। रिवर कैप्चर के बाद फिर है इधर वाला लिख दिया है ना, पहला दूसरा। रिवर कैप्चर के बाद जो बनती है स्थलाकृति वह है समप्राय मैदान। समप्राय मैदान, अभी हम लोग समप्राय मैदान पे बात किए थे, है ना, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे पेनी प्लेन ही लिखा है, पेनी प्लेन। लेकिन पेनी प्लेन किसने बोला था समप्राय मैदान को? डेविस ने, है ना। फिर अगला है खांचे। खांचे जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रूविंग, ग्रूविंग्स। तो इतनी स्थलाकृतियां जो हैं अपरदन के द्वारा बनती हैं। कौन बनाता है? नदी बनाती। तो ये जितने नाम हैं, तो इसमें जैसे ये वाला नाम महत्वपूर्ण है, ये इधर तो सारा ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे 2-2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर में जैसे आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, 8-10 ठो 2 नंबर का दे देंगे, फिर कहेंगे 5 ठो कीजिए उसमें से। तो 2 नंबर में जैसे दे दिया नदी वेदिका, बस नदी वेदिका लिखा है, तो आपको नदी वेदिका के बारे में बताना होगा कैसे बनती हैं। नदी की अपरदन वाली स्थलाकृति है, 2-4 लाइन तो लिखेंगे ना। छोटी छोटी जो परिभाषाएं होती हैं तो ये सब उसी की तरह है। हो गया? सब लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए। फिर अगला निक्षेपण वाला लिस्ट बना लेते हैं, फिर एक एक पे बात करते जाएंगे जल्दी से और इसको समाप्त कर देंगे। और इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। बड़ा क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं? बोल देंगे कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को बताइए, 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का। तो फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप लिस्ट बना देंगे दोनों तरफ का, और फिर एक एक के बारे में जो महत्वपूर्ण है, समय है तो पूरा बताइए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 से 7 पेज लिखना होगा। ऐसा नहीं कि 2 पेज लिख के चले आएंगे तो हो जाएगा काम, है ना। तो लिखने की हैबिट भी डालते रहिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे लिखना आसान नहीं होता। लिख तो लेंगे लेकिन आप पेपर नहीं कर पाएंगे, तो स्पीड भी होनी चाहिए लिखने की ना। तो प्रैक्टिस किया कीजिए लिखने का कम से कम घर पे। कम समय में ज़्यादा लिखना होता है, उसके हिसाब से आपको देखना हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन 20 नंबर के करने होंगे आप लोगों को। हो गया ये? अब लिख लेते हैं कि नदी के द्वारा निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, और फिर उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो नदी के द्वारा जो निक्षेपण से स्थलाकृति बनती है उसमें पहला है जलोढ़ शंकु।
जलोढ़ शंकु, या इसको शंकु को पंख भी कहते हैं, पंख, पंख इंग्लिश में कहते हैं एल्यूवियल कोन, एलुवियल कोन, और या फैन, फैन ही है, फैन, पंख, फैन मतलब पंखा ही ना होता है। दूसरा इसमें है जो निक्षेपण में दूसरी इस तरह की जो बनती है, तराई, तराई के मैदान सुने होंगे आप लोग, तराई एवं पर्वतपदीय सकरे मैदान, इंग्लिश में कहते हैं इसको, तराई को तराई ही, इसको पर्वतपदी को कहते हैं पीडमॉन्ट। इंग्लिश में भी कभी कभी उच्चारण लिख के दे देते हैं, है ना, पीडमॉन्ट, पीडमॉन्ट, जैसे इंग्लिश नहीं लिखेंगे लेकिन उसका उच्चारण लिख के दे देंगे कि पीडमॉन्ट मैदान क्या है बताइए। तो आपको शब्दों की इंग्लिश भी जानना जरूरी है। अगला है फिर झीलों के झरने से बने मैदान, झीलों के झरने से बने मैदान। नेक्स्ट, बाढ़ निर्मित मैदान, बाढ़ निर्मित मैदान, फ्लड प्लेन। नेक्स्ट, नदी के मोड़, नदी के मोड़, या इसको विसर्प। तो अभी जो आप लिखे थे विसर्प वही वाला है, तो वो जो नदी के मोड़ या रिवर मियांडर अभी लिखे थे, तो वो अपर्दन वाली भी है और निक्षेपण वाली भी है ना, तो देखेंगे कैसे है वो। नेक्स्ट इसमें है गोखुर झील, गोखुर या धनुषाकार, धनुषाकार झील, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। अगला है इसमें प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव्स, है ना। और क्या है, और जो इसमें लास्ट है वह है डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। तो ये निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। इसमें महत्वपूर्ण जो जो है ये है, ये है, ये है, ये है ना। बाकी तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, नाम तो सबके ही पता होने चाहिए। तो ये निक्षेपण के द्वारा नदी के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके नाम हैं। तो ये दोनों लिस्ट जो है आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ही सब का लिस्ट बनाएंगे हम लोग। तो पहले तो जो है उसकी याद होनी चाहिए। अभी बताएंगे ना। हो गया ये, देख लिया सबने। चलिए अब हम लोग एक एक पे बात करते जाएंगे और समझते जाएंगे क्या कैसे क्या बन रहा है। तो अपर्दन वाले में अपर्दन के द्वारा बनेंगी घटनाएं। तो अपर्दन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? अपर्दन की परिभाषा कौन बताएगा? कल बोले थे पढ़ के आइएगा।
आप खोल के देखने लगे बस इधर उधर। बताओ जी, तुम ही बताओ। तुम्हें जैसे बताना है वैसे ही बताओ। जब कोई वस्तु या सामान किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या वो क्रिया होती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। चलो, शब्दों का प्रयोग सही नहीं है लेकिन समझाना जो चाह रही है वो बोल रही है ना। कोई भी जो चट्टान है ना, या जो भी स्थलाकृति है कोई जगह की, अगर वह किसी माध्यम, मतलब माध्यम को उसके जगह पर अपर्दन का दूत शब्द प्रयोग कीजिए। शब्दों, देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में बोलेंगे तो नंबर मिलेगा, वही चीज़ नहीं बोलेंगे नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसे माध्यम बोल रहे, अपर्दन का दूत बोलिए, अपर्दन का दूत बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब कोई भी जो स्थलाकृति है या कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे अपर्दन के दूत के माध्यम से जो अपक्षय की घटना द्वारा जो पदार्थ होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन, अपवाहन, निक्षेपण का जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है ना। तो अपर्दन में नदी द्वारा भी अपर्दन होता है। हम लोग नदी के द्वारा अपर्दन का चक्र भी पढ़ चुके हैं, है ना, जो डेविस और पेंक के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग उस जो नदी की जितनी अवस्था है, जो युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, जो अपर्दन के चक्र में देखे आप लोग, तो उस दौरान पूरे अपर्दन चक्र में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। स्थलाकृतियाँ मतलब बहुत आकार के स्थल रूप दिखाई, जैसे पर्वत एक स्थलाकृति है, पठार एक स्थलाकृति है, तो दोनों में अंतर दिखता है ना। तो जितनी स्थलाकृतियाँ होती हैं सब एक दूसरे से भिन्न होती हैं, देखने में भी भिन्न होंगी और उनका निर्माण भी भिन्न होता है। तो जो अपर्दन चक्र होता है उसमें कई सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो अपर्दन के द्वारा भी बनती हैं, और फिर जब निक्षेपण की क्रिया होती है तो उसमें भी कई सारी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो उनके बारे में जानना हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो हम लोग अपर्दन में पहली जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? आई आकार की घाटी, है ना। तो पहला जो है आई आकार की घाटी, और इसी को पढ़ते समय हम भी आकार की घाटी भी समझ लेंगे। तो हम आपको बताए हैं कि नदियाँ जो हैं जब पर्वतीय भागों में होती हैं तो वहाँ का ढाल कैसा होता है? तीव्र होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल क्या होता है? तीव्र होता है। और नदियाँ क्या करती हैं? लंबवत अपर्दन करती हैं, है ना। पर्वतीय भागों में क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा नहीं होता है। कैसा अपर्दन होता है? तो लंबवत अपर्दन होता है। तो क्या बनता है? गहरी घाटियाँ बनती हैं, ठीक है ना। तो शुरू में जब नदी किसी क्षेत्र में पहुँचती है तो वहाँ पे केवल लंबवत अपर्दन करती है। जैसे ये कोई क्षेत्र है, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है मान लीजिए, तो यहाँ पे शुरू में एकदम शुरू में जब नदी मान लीजिए निकल रही है, प्रवाहित हो रही है, शुरू हो रही है ना, तब क्या होता है कि नदी के पास बहुत ज़्यादा पदार्थ तो होता नहीं है ना, क्योंकि ये पर्वतीय भाग की बात कर रहे हैं। पर्वतों पर नदी के पास पदार्थ कैसे आता है? जब वो काफ़ी दूरी तय कर लेती है तो उसमें जो अपर्दित पदार्थ होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें नदी में बहुत सारा पदार्थ आ जाता है। लेकिन जब शुरू में नदी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, कबाड़ी होते हैं ना, कबाड़ी इकट्ठा करते हैं, वो जब अपने घर से निकलते हैं तो क्या उनका बोरा भरा रहता है? नहीं भरा रहता। वो अपने घर से जब निकलते हैं तो बोरा उनका खाली रहता है। जब कुछ दूर जाते हैं, जब कुछ सारा मटीरियल मिलता है तब ना भरता जाता है। तो ऐसे ही जब नदी स्टार्ट होती है तो उसमें पदार्थ नहीं होता, केवल पानी होता है। तो वो पानी के द्वारा लंबवत अपर्दन किया जाता है गहराई में, तो जो बहुत ज़्यादा मतलब आई आकार में देखने में लगता है ना, ठीक है। मतलब लंबवत अपर्दन है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो कोई नदी है जो प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो ये स्थलीय जो भाग है यहाँ पे क्या है, अब एकदम आई की तरह नहीं बन जाता है, लेकिन उसको जो भौगोलिक रूप में वर्णन किया गया है वो आई आकार में बोला गया है घाटी को। तो जो शुरू में नदी होती है पर्वतीय भाग में, तो उसमें जो पदार्थ है वो नहीं होता है ज़्यादा अपर्दन वाला पदार्थ, क्योंकि वो अपर्दन वाला पदार्थ तब आता है जब नदी जो है दूरी तय करती है। तो
जब शुरू में नदी पर्वतीय भाग में प्रवाहित होती है तो गहरी जो है घाटी बनाती है, जो देखने में आई आकार की बनती है, उसी को आई आकार की घाटी कहते हैं। अब यह भी आकार में कैसे परिवर्तित होगी? धीरे धीरे क्या होता है, जब नदी काफ़ी दूरी तय कर चुकी होती है और पर्वतीय भागों से निकल रही होती है तो धीरे धीरे वह अपर्दन का कार्य बढ़ता जाता है, तो उसमें कुछ पदार्थ आता जाता है, मतलब जो जिसको आप क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स, अवसाद बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे वो क्षैतिज अपर्दन भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बढ़ता जाता है, और ये जो अभी खड़ा ढाल था वह धीरे धीरे क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, और यही जो आई शेप था वो कैसा हो जाता है, भी शेप में हो जाता है, उसी को भी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? गहराई वही रहती है, बस यहाँ की जो चौड़ाई है वो थोड़ा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, उसी को वी शेप वैली कहते हैं, है ना, वी शेप वैली। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे, इसका इमेज जाके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। आई शेप